चीजें देखते हो, ठीक है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके यहाँ डीआई नहीं पढ़ाऊंगा, डीआई तो आपके यहाँ पढ़ाऊंगा, सेलेक्टिव डीआई पढ़ाऊंगा, बेहतरीन वाले, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब अमाउंट क्या होगा वो क्या होगा, पहले उस शिखर बैच को कंप्लीट हो जाने दो, फिर देखेंगे, ठीक है। धर्मेंद्र करें बेसिक से होगा सर, भाई अब तुम इतना पढ़ चुके हो, सब कुछ टॉपिक्स तुम पढ़ते जा रहे हो, आगे चल के भी और भी टॉपिक पढ़ोगे, तो उसमें भी अब तुम्हें डीआई में बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन चाहिए कि ये इसकी सैलरी इससे कितना परसेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन 1998 इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट इन 1997, इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए आपको, बताओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, तो क्वेश्चंस हाई लेवल के होंगे, केवल मेंस लेवल के, ठीक है, हमारा टारगेट है मेंस लेवल, प्री लेवल का डीआई आप निकाल लोगे, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर, ठीक है। और लास्ट ईयर का प्री का जो डीआई है वो भी दिखा दूंगा आपको किस किस लेवल का था। आफ्टर, हाँ तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ जिम सैलरी फॉर अक्टूबर टू हिज सैलरी फॉर नवंबर वाज 1.5 इज टू 1.333, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, अगले 4 क्वेश्चन आप ट्राई करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, ट्राई करें अगले 4 क्वेश्चन।
लेट्स डिस्कस दिस। दिखाइए, ये क्वेश्चन बन पाया? हालांकि इसमें कुछ खास तो नहीं था, कुछ मतलब बहुत टफ तो नहीं था, नो सर, लेकिन बन नहीं पाया बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं 368, कुछ 265 वाला ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। नहीं, पॉइंट वाले में दिक्कत है। देखो है क्या कि जब मैं 1.33 की बात करता हूं ना, तो 1.333 अगर कोई वैल्यू है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 प्लस 0.333, 1 प्लस 0.33 का मतलब 1/3, तो इट इज नथिंग बट 4/3। कैन आई से? तो मतलब जिम सैलरी इन अक्टूबर एंड नवंबर, जो अक्टूबर एंड नवंबर का जो रेशियो है वो है कितना एक्चुअली? तो वो रेशियो है 1.5, यानी कि 3/2, 3/2 इज टू 4/3 बोल सकते हैं इस चीज को। 9:8, मतलब 9/8, अल्टीमेटली 9/8 बन गया। ठीक है, अगला क्या दिया है? नवंबर टू दिसंबर इट वाज 2:666, मतलब 2:2.66 क्या हुआ? 1.33 का डबल हुआ कि नहीं? अगर 1.33 4/3 था तो इसका डबल कितना हो गया? 8/3। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 4 टाइम्स, तो दिस इज 3:4। ठीक है, 3:4, नवंबर टू दिसंबर 3:4 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? द वर्कर गॉट 40 रुपीज मोर फॉर दिसंबर देन। पहले इनको कंबाइन कर देते हैं, काम करते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यहाँ पर नवंबर के थ्रू हम इनको क्लब कर सकते हैं। नवंबर की वैल्यू 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी? 3। तो सेम बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 27/24, और यहाँ मल्टीप्लाई किया किससे? 8 से। 8 3 24 अपॉन 8 4 32। ठीक है ना, ये ओके। तो अगर इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 27:24:32। ठीक है, आगे बोला है द वर्कर गॉट 40 रुपीज मोर फॉर दिसंबर देन फॉर अक्टूबर, मतलब 27 से 32, 27 से 32 कितना चेंज है? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। एंड रिसीव्ड अ बोनस कॉन्स्टिट्यूटिंग 40% ऑफ द सैलरी फॉर दीज 3 मंथ्स। ठीक है, फाइंड द बोनस। तो 5 की वैल्यू 40, तो एक की वैल्यू कितनी? 8। एक की वैल्यू 8 रुपए। अगर इन तीनों का सम देखें, 3 मंथ्स की टोटल सैलरी कितनी आएगी उसकी? 7 और 4 11 और 2 13, कैरी 1, 3 और 3 6 और 2 8, 83 इंटू कितना आ जाएगा? 8, 8 3 24, कैरी 2, 8 8 64 66। इतनी उसकी आ जाएगी सैलरी 3 मंथ्स की। ठीक है, तो हमें बोनस बताना है। अज्यूम दैट द नंबर ऑफ वर्क डेज इज सेम इन एवरी मंथ, सो हमें 40% बोनस मिलता है इसमें। 40% बोनस मिलेगा, तो 40% हो जाएगा इसका कितना? 265.6 इज द आंसर। ठीक है, नहीं प्रियंका, आप में से किसी को भी नए बैच की ज्वाइन करने की नीड नहीं है। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम माय साइड। ठीक है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इवन किसी भी बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं मैथ्स में। 265.6, 265.6। थैंक यू मीनाक्षी, क्लियर है? चलिए, ऐसे करना था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरणा गोज टू अ शॉप टू बाय अ सोफा सेट कॉस्टिंग 13,080। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है बोलो? 8.26, 8.33 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 9% कह रहे हैं। ऑप्शंस इतने नजदीक हैं कि सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब एवरी आंसर इज देयर। कुछ लोग 9.09 भी कह रहे हैं। लेट्स सी। प्रेरणा goes to a shop to buy a sofa set costing 13,080. The rate of sales tax is 9%. ठीक है, सेल्स टैक्स कितना लगता है? 9% लगता है। नाउ शी टेल्स द shopkeeper to reduce the price of the sofa set to such an extent that she pays 19,080 including of
सेल्स टैक्स, मतलब इस तरीके से रिड्यूस करे कि उसे इतना ही पे करना पड़े 13,080 और इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल हो जाए। तो फाइंड द फंड लिख दिया, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द सोफा सेट टू जस्ट सेटिस्फाई हर रिक्वायरमेंट। मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ। लेट अस से कि प्राइस ऑफ सोफा सेट इतना था, एक्स था, सॉरी 13,080 था, 13,000 कितना था, 13,080, और इस पर टैक्स कितना लगने वाला था, इस पर टैक्स कितना लगने वाला था, 9%, 9%, ठीक है 9%। तो 9% टैक्स लगने वाला था, तो 9% टैक्स लगने वाला है, तो 9% टैक्स लगकर कोई प्राइस आता, ठीक है, 9% टैक्स लगने के बाद कोई प्राइस आता, ठीक है। अब वो क्या चाहती है कि उसे सोफा इतने का ही पड़े और उसमें 9% टैक्स भी इंक्लूडेड हो। मतलब अगर कोई वैल्यू एक्स है जो पैसा है और उसमें मैं मतलब 9% ऐड कर दूं तो वो अपने आप का 109% बनेगा, और वो किसके बराबर आ जाए, 13,080। मतलब उसे जो एक्चुअल प्राइस पे करना पड़े वो इतना, और 9% टैक्स मिलाने के बाद उसे इतना पे करना पड़े, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसमें मैं 9% ऐड करूंगा और इतना ही आ जाएगा, ठीक है, 9% जिसमें मैं ऐड करूंगा इतना ही आ जाए, तो ये वैल्यू मैं निकालता हूँ। 109 से गया, देखो 109 से एक बार गया, कितना बचा, 21, 218 109 का डबल होता है तो 120, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। मतलब वो चाहती है कि शॉपकीपर इतने में सोफा दे दे और उसमें 9% इंक्लूड करके इतने पैसे मुझसे ले ले, ठीक है, यही तो फंडा है। तो मतलब प्राइस में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, तो पहले प्राइस उसका इतना था और अब कितना है, इतना है, तो कितना परसेंट, कितनी कमी आई इन दोनों में, इन दोनों में कमी कितनी आएगी, 1,080 की कमी है, 1,080 किस पर, 13,080 पर, इंटू 100, यही तो है, इससे ये कट जाएगा। अभी देखो कि इसका 10% कितना, 130.8, यानी कि इससे कितना कम है, 23 कम है, 23 इसका कितना परसेंट है, मतलब लगभग 2% से थोड़ा सा कम, 2% से थोड़ा सा कम, मतलब 11 पॉइंट समथिंग, एक सेकेंड, आंसर इज लेस देन, ऑब्वियसली लेस देन 10%। अच्छा सॉरी, कम करेंगे ना, कितना कम करेंगे, 10% में 1 पॉइंट समथिंग परसेंट कम करेंगे, 9 पॉइंट समथिंग परसेंट मेरा आंसर आना चाहिए, तो आई थिंक 9% के आसपास ही आएगा। और इवन इफ अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 से 2 बार 7 बार, 4 से 3 बार 2 बार, 4 7 बार, ठीक है, ओके 327 ऊपर 27, तो 327 से अगर आप 2700 में डिवाइड करोगे, ओके ऑब्वियसली इट विल नॉट गो 9 टाइम्स, तो 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, लेट मी चेक। हाँ बिकॉज 10 में से 1.5 से अगर ऊपर घटाएंगे, 1 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, नॉट 9 पॉइंट समथिंग, ऑब्वियसली बात। तो इधर 8 टाइम्स गया तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 21, 26, तो यू कैन से दिस 84, एंड ये जाएगा लगभग 2 बार, 8.2% के आसपास आंसर आना चाहिए, 8.26%, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको हम 3 से फिर काट सकते थे, 3 से 9 बार, हाँ इसे 3 से 9 बार काट सकते थे, 3 से 109 बार काट सकते हैं, 3 से 9 109, फिर और काट सकते हैं, तो 900 को 109 से डिवाइड कर सकते हैं, मे बी और आसान हो जाए आपसे डिवीजन, ठीक है। तो अल्टीमेटली आंसर इज 8.2%। आपको ये तो ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये जो फंडा है ये समझ में आया कि नहीं, जो ऊपर बताया कि ये कैसे हुआ, ये और इससे ये वैल्यू कैसे आई, ये क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12% यहाँ पर आंसर है लोगों का। चलिए, आफ्टर 3 सक्सेसिव इक्वल परसेंटेज राइज in the salary, the sum of 100 rupees turned into 140 rupees and 49 पैसे, find the percentage rise in the salary। मतलब 100 रुपए का जो सम है, 100 रुपए का सम, उसको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 10,000, और 140 रुपीज 49 पैसे की बात करूं तो 140 रुपीज का मतलब होता है 140 फॉलोड बाई 20, इतना पैसा, और उसमें 49 और ऐड कर दिया, इतना आ गया, तो आई कैन से 14049, सही लिखा है ना मैंने, 140 रुपीज एंड 49 पैसा, क्लियर।
तो हमने बोला फाइंड द परसेंटेज राइज इन द सैलरी के कितने परसेंट, 3 सक्सेसिव इक्वल करने के बाद ये परसेंटेज राइज आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम बताओ किस तरीके से इसको कर सकते हैं, बोलो कैसे करेंगे। बाय ऑप्शंस, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन से होगा, ठीक है, तो ऑप्शन से करके देखते हैं, ऑप्शन से करके देखते हैं। रेशियो इतना आना चाहिए, तो लेट्स से कि 12% मैंने पिक किया, तो 12 से कितना होगा 13, 12% होगा, कितना होगा 12, सॉरी नॉट 12 से 13 यार, 12 से 12% की अगर मैं बात करूँ तो 12/100 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब 3/25, ठीक है, या 12/100 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 12/100 बेटर रहेगा, 12/100 अगर रहता है तो आई कैन से कि अगर पहले वैल्यू 100 है तो 100 से कितना होगा 112, ठीक है, फिर 100 है तो 100 से कितना होगा 112, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाएगी कि आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, तो लेट्स से इट इज 3/25, तो अगर 25 से कितना हो जाता है 28, फिर 25 से कितना हो जाता है 28, ये फिर 25 से कितना हो जाता है 28, तो आई कैन से दिस इज व्हाट 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना होता है 25 इंटू 25 इंटू 25, यानी कि 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है 15625, ओके 15625, और ये 28 का क्यूब कितना होता है, I should say this should convert, this whole thing should convert into 25 का क्यूब इज टू 28 का क्यूब, इतना क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं 25 का क्यूब इज टू 28 का क्यूब, क्या ये रेशियो भी इतना ही है 25 क्यूब एंड 28 का क्यूब, नहीं ये निकालने की जरूरत नहीं है, 28 का क्यूब निकालने का हमारे पास एग्जाम में समय नहीं है, ठीक है, इतना समय नहीं है। क्या मैं इसको 25 के क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ 15625 में, ये किसी का क्यूब बन सकता है, तो आई थिंक ये तो नहीं आंसर होगा ना 12%, ये तो हाँ, एक सेकेंड, after 3 successive equal percentage rise in the salary, the sum of 100 rupees turned into 140 rupees, अच्छा एक सेकेंड, एक बात सुन समझते हैं जरा, ये यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज है कितना ये बताना जरा, ये परसेंटेज है कितना लगभग, अगर मैं इसको 100 में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 इज टू 140.49 है ना, 100 इज टू 140.49, let's try by option, so this becomes लगभग 40.49% का चेंज है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 12%, अगर 12% लेता हूँ तो ठीक है आ सकता है 40.49, ठीक है। अगर मैं 22% लेता हूँ तो 22% अगर नॉर्मली भी 3 बार इंक्रीज करता तो मेरे पास कितना आता 66%, अगर एक ही बेस पर इंक्रीज करता, ऑब्वियसली सक्सेसिव में इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सक्सेसिव में बेस बढ़ता जाता है, तो मेरी जो आंसर आएगा वो 66 से ज्यादा ही आएगा, और ऑब्वियसली अगर 22 में ज्यादा आएगा तो 66, 82, 77 में तो बहुत बड़ा आंसर आएगा 3 बार सक्सेसिव करके, तो ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज 12%, मैंने और ऑप्शन देखे ही नहीं थे एक्चुअली, तो ये गलती मैंने कर दी, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो सकता है 12%, ऑप्शन एलिमिनेशन से, नॉट फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेशन से, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर 40% है, 40 से 41% जो आप बोलना चाहो, वो 40% कभी आ सकता है जब 12 हो, ठीक है, 12% की चेंज हो, ठीक है। और अगर आपको और कंफर्म करना है तो आप देखो ऐसे कर सकते हो कि भाई 12% करेक्ट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 12% के 3 बार चेंज करेंगे, अगर वैल्यू मैंने 100 मान ली, अगर 12% इंक्रीज किया तो कितना आएगा बोलो 112, ठीक है, और प्लस फिर से 12% इंक्रीज किया तो इसका 12% कितना होगा 10% प्लस 2%, 10% है 11.2, और 2% 1.12 का डबल 2.24, सो इट विल बी 13.44, यानी कि 13.4 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा 125.4, फिर से एक बार 12% इंक्रीज करो तो कितना आ जाएगा इसका 10% 12.5, एंड 2% 1.25 का डबल यानी कि 2.5, यानी कि कितना लगभग 15 ऐड कर दो इसमें, 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 140.4, आ रहा है इतना जो चाहिए था वो आ रहा है, यस सुन। अगर आपको ऑप्शन में भी कुछ डाउट है कि लेट अस से कि मेरे पास ऑप्शन आ गए सपोज 12% और 14%, लेट से 2 ऑप्शन मेरे पास बच गए, तो मैं 12 और 14 में कैसे कंपेयर करूंगा, तो मैं 12 वाले को चेक कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
The price of a certain article was raised by 10% in India. The consumption of the same article was increased from 200 tons to 225 tons. By how much percent will the expenditure rise in Indian economy? प्राइस 10% इंक्रीज हुआ, बताओ प्राइस 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 10:11 रेशियो बना, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ द सेम आर्टिकल वाज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 225। प्राइस कंजम्पशन मतलब 200:225। कहना इससे 25 से 8 बार जाएगा, 25 से 9 बार जाएगा, 8:9 हो गया। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूंगा तो प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब 10 इंटू 8 80, 11 इंटू 9 99। तो कहना इससे कि यहाँ पर जो चेंज है दैट इज 19 का चेंज है 80 पर। 20 से गया 4 बार, 20 से गया 5 बार, तो 95/4%। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, 4 3 12, 23.75%। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 23.75%। ओके, हमें पता है ना प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस का रेशियो कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। In the university examination last year, Rajesh scored 65% in English and 82% in history. What is the minimum percentage he should score in sociology, which is out of 50 marks, if English and history were of 100 marks each, if he aims to get 78% overall? अगर उसे 78% overall चाहिए तो sociology में उसके कितने आने चाहिए? बोलो। People are saying option D. In the university examination last year, Rajesh scored 65% English. मतलब 100 नंबर का पेपर था तो इंग्लिश में उसके कितने आए? 65 आए। हिस्ट्री में 100 नंबर का पेपर था तो कितने आए? हिस्ट्री में कितने आए उसके? 82%, यानी कि 82 मार्क्स आए। अच्छा, एंड सोशियोलॉजी के 50 नंबर का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें कितने, व्हाट इज द मिनिमम परसेंट ही शुड स्कोर इन सोशियोलॉजी? लेट अस से उसके x मार्क्स आते हैं। अगर x मार्क्स आएंगे तो मैं बोलूंगा उसमें से 2x% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से अगर x% होता है तो 50 में से डबल हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 25 जो है 100 का कितना परसेंट है? 25% है। 50 का कितना परसेंट है? 50% है। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू है उसके डबल कर देना। उसे ओवरऑल कितना चाहिए? 78%। ओवरऑल अगर 78% चाहिए तो देखो ये जो है 250 नंबर का पेपर है टोटल तीनों। 250 का 78% अगर मैं निकालूं तो 250 इंटू 78/100 करूंगा, ऐसे करूंगा। 25, 5 से 5 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से कितनी बार गया? 39। 39 इंटू 5 390/2। 390/2 मतलब 195। तो मतलब उसे ओवरऑल 195 मार्क्स चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इन दोनों के सम को 195 में से घटा दो, इन दोनों का सम कितना होगा? 147। अगर 195 में से मैं 147 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 48। अगर 48 होगा ये, मतलब 50 में से उसके 48 मार्क्स आए, तो 50 में से कितने परसेंट है? डबल, 96%। दिस इज द आंसर। क्लियर? 96%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किंग दशरथा एट हिज 11th आवर। 11th आवर का मतलब बोलो क्या होता है? किंग दशरथा एट हिज 11th आवर। 11th आवर का मतलब बिल्कुल आखिरी समय चल रहा है, मतलब बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही हैं उस समय। कॉल्ड इज 3 क्वींस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज गोल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये 50% ऑफ हिज वेल्थ टू हिज फर्स्ट वाइफ, 50% रेस्ट ऑफ द to second wife, and again 50% of the rest to his third wife. If their combined share is worth rupees 13900 kilograms of gold, find the quantity of gold King Dasratha was having initially. Okay. अच्छा बताओ कि अगर ये हैंडआउट यहाँ पर शेयर कर दिया जाए आपसे, तो क्या आप इसको उसमें टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो आपस में? ये हैंडआउट जो मैं दे रहा हूँ अभी, ये आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाए तो कैन यू शेयर इट ऑन टेलीग्राम? इट इज शेयरेबल? इज इट शेयरेबल? हो सकता है?
ठीक है, तो सर एक काम कीजिए, इस हैंडआउट को शेयर कर दीजिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। टेस्ट होगा मंडे को, उसमें और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक क्योंकि वीकेंड है तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं पूजा। हाँ इसको कर दिया, शेयर कर दो इसको, 1 मिनट शेयर कर रहे हैं इसको। ये रहा नीचे, ऊपर ऊपर। हाँ अरे भैया परसेंटेज पढ़ो ना आप, लिखा तो हुआ है। हाँ हाँ यही यही। ठीक है मिल गया आपको, देखो अभी जा रहा है 0% है, हो गया डन, मिल गया। यस मिल गया, यहाँ पर देखो हैंडआउट का ऑप्शन होता है, उसमें आपको मिल गया होगा। अरे हैंडआउट का ऑप्शन देखो, वेबिनार में हैंडआउट का ऑप्शन है, देखो नीचे। अच्छा, वी अपोलोजाइज एन एरर अकर्ड। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई कर रहे हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा से ट्राई करो। अब मिल गया। यस अब मिल गया, मिल गया। देखो यहाँ पर लोग कह रहे हैं मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, हैंडआउट का ऑप्शन है। अभी जिनको नहीं मिला है हंगामा मत काटो, जिनको नहीं मिला है उनको टेलीग्राम, जिनको मिल चुका है आप में से एक आध लोग टेलीग्राम में उनको दे दो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए तो एक काम करते हैं, ये आप अपने आप ट्राई करना, ये होमवर्क है आपका। इसमें से आगे दिखाइए और क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन है देखो, नेक्स्ट और नेक्स्ट। देखिए काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आपको देखो डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पूरी शीट में। ठीक है, ये इससे आपके टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आप। टेस्ट जो होने वाला है मंडे को, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और आपस में शेयर करना, डाउट जो है डिस्कस करना। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सबकी एग्रीमेंट से ऐसा होता है कि कोई किसी पर भी नहीं आता है, टेलीग्राम ग्रुप में 1200 से ज्यादा लोग हैं, किसी पर भी नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, आप मुझे बता देना, तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मंडे को शुरुआत जो होगी, मंडे की पहले ही बता रहा हूँ टेस्ट से होगी। ठीक है, मंडे की शुरुआत टेस्ट होगी, उसके लिए प्रिपेयर होकर आना है आपको। परसेंटेज में पूरे इंडिया में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मतलब सब जगह, वो सब पढ़कर आना। ठीक है, तब आप वहां पर परफॉर्म कर पाओगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।